सो हेलो गाइज, आज हम लोग हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th का बायोलॉजी का हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और उसको आप लोग मेरे ख्याल से पढ़ रहे होंगे और उसमें मजा आ रहा होगा। बहुत बेसिक बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी की हर एक लाइन में यहाँ पर समझा रहा हूँ, डायरेक्ट खोल के एनसीईआरटी को रीड नहीं कर रहा हूँ। वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर नोट्स फॉर्मेट में आपको मिलेगा कंटेंट तो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा, ज़्यादा मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए इस लेक्चर के या फिर बायो के लेक्चर के तो आप कमेंट कर देंगे एक बार वीडियो के नीचे कि हमको नोट्स चाहिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल में आपका टेलीग्राम का भी लिंक भेज दूंगा और नोट्स को भी मैं आपको वहां पर फॉरवर्ड कर दूंगा और आप उसको लिख सकते हैं या फिर पीडीएफ के फॉर्म में आप उसको यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर। ठीक है, और केमिस्ट्री का चैप्टर अगर आपको पता होगा तो उसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर 1। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 1 ही है, अगर आपको पता है तो एनसीईआरटी का चैप्टर 1 ही आपका ये है। थोड़ा सा लाइट की एडजस्टमेंट मुझे यहाँ पर चाहिए थी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखना बड़े ध्यान से एक चीज को, बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो हमें अपनी स्लाइड को स्टार्ट करता हूँ। देना क्या लिखा है, सबसे पहली चीज क्या होती है, आप कहीं पर भी जाएंगे सबसे पहली चीज क्या है, इंट्रोडक्शन। कि भाई ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये है क्या, काम की चीज है फिर फालतू चीज है जो आप पढ़ा रहे हैं, उसका पहले तो इंट्रोडक्शन आपको जानना होता है कि हम लोग एक बार देखते हैं कि चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ने वाले क्या है इस चैप्टर में। देखो बड़े ध्यान से, इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व वेरियस चेंजेस हैपनिंग अराउंड अस, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। मतलब क्या है, हमारी डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें हम लोग बहुत सारे चेंज देखते हैं हमारे साथ, कि ये इसमें चेंज हो गया, जैसे दूध दही में चेंज हो गया, तो इसे हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं हमारी रोजमर्रा की लाइफ में। आज देखते हैं कुछ इसके बारे में, कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखते हैं। क्या लिखा है, मिल्क लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। मतलब क्या है, मिल्क को बिना बॉईल किए अगर आप रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो क्या होगा, समर्स में, गर्मी के टाइम में स्पॉइल, खराब हो जाएगा दूध, जिसको बोलते हैं दूध फट जाएगा हिंदी में, जिसको बोलते हैं दूध आपका फट गया। अगर हमने रात में बिना उसको रात में बॉईल नहीं किया, सुबह के टाइम देखते हैं जब चाय बनाने जाते हैं तो दूध फट जाता है। ये भी आपका एक चेंज है जो हम लोग देखते हैं। अगला देखो, आयरन ऑब्जेक्ट्स, तवा पैन नेल लेफ्ट इन अ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर रेस्ट। मतलब क्या है, कोई भी आपका लोहे से बना अगर ऑब्जेक्ट, हमारा तवा हो जाता है, पैन होता है कोई भी आपका जो हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, अगर उसको आप ह्यूमिड, आप उसको अगर नम जगह पे रख दोगे तो उसके अंदर क्या हो जाता है, रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला देखो, ग्रेप्स अंडर को फर्मेंटेशन। ग्रेप्स में क्या होती है, फर्मेंटेशन होती है, ये भी हमको पता है, कॉमन चीज है। फूड बनाते हैं, फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। फूड क्या होता है, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। ये सब के सब चेंजेस हम लोग देखते हैं। मतलब अब फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो देखते नहीं है, लेकिन फूड के बाद जो बचता है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, जो आपका वेस्ट होता है। अब देना क्या लिख दिया, रेस्पिरेशन अकर्स इन आवर बॉडी। रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता है, ये भी दिखता नहीं है, लेकिन जो ताकत मिलती है वो कहाँ से मिल रही है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, आपको ताकत है कि यहाँ से वहां तक दौड़ जाओगे। कैसे दौड़ जाओगे, क्योंकि हुआ क्या है, तुम्हारे अंदर ताकत आई है। कैसे आई है ताकत, क्योंकि आपके बॉडी में एक प्रोसेस हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन क्या है, बायोलॉजी में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मैं एक बार फिर से थोड़ा सा अगर वहां पर जाऊँ तो देखना, पहले डाइजेशन हुआ, खाने को छोटी बार में तोड़ा, फिर खाने को बॉडी के हर एक सेल में ट्रांसपोर्ट किया गया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हेल्प से। फिर क्या हुआ, हर एक सेल ने उस खाने को तोड़ा ऑक्सीजन की हेल्प से, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब देखना बड़े ध्यान से, इन ऑल दीज केसेस द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस चेंज। मतलब क्या होगा, इन सभी केस में जो इनिशियल सब्सटेंस है उसका नेचर और आइडेंटिटी, उसकी पहचान और उसका नेचर सब कुछ चेंज हो जाता है। यही देखना है, दीज चेंजेस आर नोन एज केमिकल चेंज। इन्हीं चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। इंडिकेटिंग अ केमिकल रिएक्शन है दैट। जहां पर केमिकल चेंज हुआ वहां पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन दोनों भाई हैं। जहां ये होगा वहां वो होगा, मतलब जहां केमिकल चेंज है वहां केमिकल रिएक्शन है, जहां केमिकल रिएक्शन है वहां केमिकल चेंज है। सिंपल बात हो गई, समझना बड़े ध्यान से। अंडरस्टैंडिंग केमिकल रिएक्शंस, a chemical reaction is a process in which one or more substance are transformed into a new substance। एक केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जहां पर एक या उससे ज्यादा सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म, मतलब चेंज होते हैं नए सब्सटेंसेस में। लेकिन जो नए सब्सटेंस होंगे उनकी पुराने सब्सटेंस से प्रॉपर्टीज बिल्कुल विपरीत होंगी, बिल्कुल अलग होंगी। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जहां केमिकल रिएक्शन हुआ वहां केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट बन जाए, बिल्कुल एक सब्सटेंस से एक नया सब्सटेंस बन जाए, और जो नया बने उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो, पुराने वाले से बिल्कुल अलग हो। अब समझना बड़े ध्यान से। टू आइडेंटिफाई वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड वी कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग। मतलब क्या है, अगर आपको ये श्योर होना है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो कुछ चेंजेस आपको वहां पर देखने पड़ेंगे। अगर इनमें में से कोई एक भी चेंज हुआ है, दो भी हुआ है, तीन भी हुआ है, यानी कि वहां क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ है। एग्जाम्पल हमारे पास पूरे चैप्टर में बहुत सारे हैं। या तो स्टेट में वहां पे चेंज होगा, या फिर कलर में चेंज होगा, या फिर इवोल्यूशन, वहां पे कोई गैस बाहर आएगी, या फिर आपका कोई ना कोई वहां पर टेम्परेचर में चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब इन सबका एग्जाम्पल हमारे पास है। अब देखना बड़े ध्यान से एक बात, ऐसा नहीं कि इनमें से कोई एक ही होगा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन कोई एक ना एक तो होगा ही होगा।
टू अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शन बेटर लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज एनसीईआरटी की आपको पता है जान होती है, बोर्ड एग्जाम में एक्टिविटीज से भर भर के सवाल आते हैं। ये हमारी पहली एक्टिविटी है, देखना बड़े ध्यान से। डिमॉन्स्ट्रेटिंग केमिकल रिएक्शन 1.3 हमारी एक्टिविटीज चलेंगी। एक्टिविटी 1.1 को देखना बड़े ध्यान से, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रीमन। मैग्नीशियम रीमन को हम लोग यहाँ पर बर्न कर रहे हैं, मैग्नीशियम रीमन को हम लोग यहाँ पे बर्न कर रहे हैं। रेड पेन अगर मैं ले लूँ तो रेड कलर से, ठीक है। मैग्नीशियम रीमन को हम लोग यहाँ पे बर्न कर रहे हैं। देखना एक टोंग की हेल्प से उसको पकड़ना, चिमटी की हेल्प से, देखना बड़े ध्यान से। टेक अ मैग्नीशियम रिबन आप ले आए मार्केट से 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्लीन इट बाय रबिंग विद सैंड पेपर। मतलब क्या है, सैंड पेपर से अच्छे से रब करके उसको एकदम बिल्कुल ही आपको क्या करना है, साफ कर देना है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा आपका वाईफाई की यहाँ पे दिक्कत हुई थी। देखना क्या लिखा है, क्लीन इट बाय रबिंग विद सैंड पेपर, होल्ड इट विद टोंग्स, टोंग्स मतलब चिमटी से उसको पकड़ो, बर्न इट यूजिंग अब एक स्पिरिट लैम्प या फिर बर्नर की हेल्प से आपको इसको जला देना है, इसको बर्न कर देना है। अब देखना होगा क्या, समझना बड़े ध्यान से। कलेक्ट द एश फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास, एक वॉच ग्लास में छोटे से आपको जो भी एश, जो भी यहाँ पे राख बाहर आ रही है उसको आपको कलेक्ट कर देना है। अब देखो, मैग्नीशियम बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। मैग्नीशियम जो बर्न हुआ है वो आपका एक डेजलिंग मतलब आपका खिलखिलाता हुआ व्हाइट फ्लेम आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इट फॉर्म्स अ व्हाइट पाउडर, यहाँ पे जो तुमको ऐश मिलेगी एक व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होगी, और ये व्हाइट पाउडर किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब देखो सवाल कैसे आते हैं बोर्ड में क्या सवाल आएगा, देखो ए बर्न्स विद अ डेजलिंग फ्लेम, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स व्हाइट पाउडर दैट इज बी। तो पूछेगा ए कौन है, बी कौन है। आई की नहीं बात समझ में, ए कौन है, बी कौन है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए जब आप एकदम बिल्कुल, अगर आप इस तरीके से अगर आपने रिएक्शंस को पढ़ा होगा या फिर आने वाले आपके पूरे सिलेबस के रिएक्शन अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज टू द पॉइंट समझ में आएगी, बिल्कुल आपको इसमें डाउट रहेगा ही नहीं। देखो बड़े ध्यान से, दिस हैपेंस ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इन एयर। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया हवा में, इस वजह से आपको ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। एग्जाम्पल देखो, रिएक्शन देख लो भाई एक बार, इंपॉर्टेंट है सवाल आते हैं इससे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। रियल रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीजन कभी भी मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये तो आपका एक आपका डायरेक्ट एक बेसिक रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन रियल रिएक्शन हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, Mg। मैग्नीशियम तो भाई क्या है, मेटल है, तो वो तो रह सकता है मोनो एटॉमिक फॉर्म में, लेकिन ऑक्सीजन आपका हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होता है। यहाँ पे क्या बनेगा, MgO तो बनेगा ही, लेकिन 2MgO बनेगा। बैलेंसिंग भी आपको यहाँ पर आनी चाहिए। हालांकि इस चैप्टर में हम लोग बिल्कुल बैलेंसिंग को आसानी से एकदम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको एक बार देख लें। 2Mg प्लस O2 गिव्स 2Mg। तो ये आपका पहली एक्टिविटी हो गई। सवाल वाल यहाँ से आपको आएंगे, ठीक है, ए बी वाला मैंने बता दिया, उस तरह के सवाल बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में वो पूछता है। अगला देखो, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस और पोटेशियम आयोडाइड KI। समझना कैसे, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, मतलब क्या है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लो एक टेस्ट ट्यूब में, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट, ठीक है, अ येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, दिस इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सॉल्यूशन। यहाँ पे चेंज इन कलर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, चेंज इन कलर हो गया, आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। मेरा एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, अगली क्लास में मैं इसको हालांकि बता दूंगा, ये रिएक्शन करा के मुझे दिखाओ। इससे अब मैं ये जान जाऊंगा कितने बच्चों को रिएक्शंस आते हैं करने, ये आप मुझे करा के देंगे रिएक्शन ये वाला, कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है। जब आप इसको करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर आइडिया मिलेगा किस तरीके से चीजों को लेकर के आगे बढ़ना है, और ये फॉर्मूले बनाए, 9th क्लास में है फॉर्मूला बनाना क्रिस क्रॉस वाले मेथड से। तो अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो अगली क्लास में हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे। देखो आगे बढ़ जाओ, अब क्या एक्टिविटी 1.3 रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट एसिड। ये आपका क्या किया हमने, जिंक लिया उसमें क्या डाल दिया, डाइल्यूट एसिड डाल दिया, चलो ठीक है। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स, मतलब क्या है, जिंक के कुछ टुकड़े ले लो एक कॉनिकल फ्लास्क में या फिर किसी भी टेस्ट ट्यूब में, वो आपकी मर्जी है। ऐड डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट फॉर्म में कोई भी एसिड, कोई भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर डाल सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि इजी टू हैंडल आपके लिए होता है। समझना क्या करना है आपको, ऑब्जर्वेशन क्या मिलेंगी, यहाँ पे जब तुम इसको डालोगे तो क्या होगा, बबल्स फॉर्म होंगे, इंडिकेटिंग द इवोल्यूशन ऑफ गैस। करके दिखाना इसको, HCl प्लस Zn। ये रिएक्शन भी आपका होगा कि आप इसको करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीजें बनती हैं, एक चीज तो तुम जान गए, एक चीज क्या बनी प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन गैस बनी। बाकी आप इसको करके घर पे जाके ट्राई करेंगे। घर पे तो आप पहले से हैं, जहां पर आप बैठे हैं, जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप वहां पे उसको ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है। बहुत ईजी है, क्रिस क्रॉस वाले फॉर्म से करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। नहीं आता तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कमेंट में लिख देना कि ये सर क्रिस क्रॉस या फिर ये फॉर्मूला बनाना हमको नहीं आता है जी।
ये देखिए बड़े ध्यान से, द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेज इंडिकेटिंग अ चेंज इन टेम्परेचर। क्या हुआ, जो आपका कंटेनर है उसका टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट इवॉल्व भी हुई होगी। ये रिएक्शन आपका क्या, कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो इंडिकेटर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज, अभी जो हमने एक्टिविटीज पढ़ी हैं, वी कंक्लूड दैट अ केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, कैसे कैसे, पहला तो चेंज इन स्टेट, वहां क्या हुआ था, जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया तो क्या हुआ, आपका सॉलिड फॉर्म में मैग्नीशियम था, जो ऐश मिला वो कैसे मिला, पाउडर के फॉर्म में मिला, तो चेंज इन स्टेट यहाँ पर हो गया। अगर देखो चेंज इन कलर यहाँ पे होता है, येलो प्रेसिपिटेट तुमको बनता हुआ दिखा दिया, जब हमने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन किया था तब। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी वहां पे होता है, रिएक्शन ऑफ जिंक विद एसिड, जब जिंक को रिएक्ट करोगे एसिड से तो वहां पे गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस। चेंज इन टेम्परेचर, जिंक और एसिड का रिएक्शन में आपको वहां पे टेम्परेचर हीट एनर्जी निकलती हुई दिखाई दी थी। अगला देख लें, बस हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो चुका है। समरी देखते हैं आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं इंपॉर्टेंट। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे रिएक्टेंट चेंज होते हैं, किसमें, प्रोडक्ट्स में। सिंपल आपका रिएक्शन है। वी कैन आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग, अब क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन को अगर आइडेंटिफाई करना है तो वहां पर चेंज इन स्टेट हो रहा होगा, चेंज इन कलर हो रहा होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही होगी, या फिर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा होगा। अगला देखो, एक्टिविटीज लाइक बर्निंग मैग्नीशियम, मिक्सिंग लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड एंड रिएक्टिंग जिंक विद एसिड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शन। सिंपल बात, ये लेक्चर हमारा यहीं पे क्या हो चुका है, आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, छोटा सा लेक्चर था, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको इस चैप्टर का मिला है। अब कल से जो हम लोग ट्राई करेंगे, हम लोग रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंसिंग सीखेंगे, तो आपका ये चैप्टर छोटा सा है, मतलब एक तरीके से छोटा ही मानूंगा मैं इसको, लेकिन बहुत ज्यादा सवाल इससे उठते हैं और इसके एक्टिविटी से बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए मैं अलग से एक्टिविटीज को पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक चीज को किस तरह के सवाल आ सकते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ एक्टिविटीज में। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू गाइस।